एक छोटे से गांव सुंदरपुर में दो दोस्त अजय और विजय रहते थे। इन दोनों की हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान रहता था। ये दोनों आए दिन गांव वालों को परेशान करते हैं, लेकिन इस बार अपनी हरकतों की वजह से ये दोनों खुद ही मुसीबत में फंस जाएंगे। दोनों मिलकर एक दिन गांव के एक बच्चे और उसकी मां को डराने की योजना बनाते हैं। आज रात हम दोनों भूत बनकर राहुल और उसकी माँ को डराते हैं। हाँ यार, मजा आ जाएगा। देखना वे दोनों कैसे डर के भागेंगे, और जब सुबह होगी तो गांव वाले उन दोनों पर कितना हंसेंगे कि एक भूत से डर गए। रात होती है। जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं, तब अजय और विजय भूत बनकर राहुल के घर जाते हैं और जिस कमरे में राहुल सोया था, उस कमरे के बाहर जांघले के पास दोनों खड़े हो जाते हैं और राहुल को डराते हैं। राहुल उनकी आवाज सुनकर उठता है और उन दोनों को देखकर डर जाता है और डरकर चिल्लाते हुए अपनी माँ की ओर भागता है। माँ बचाओ, भूत आया है। राहुल की आवाज सुनकर उसकी माँ जाग जाती है। तभी राहुल अपने माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बाहर दो भूत आए हैं। भूत कुछ नहीं होते, लगता है तुम सपना देख रहे थे, चलो सो जाओ। नहीं माँ, घर के बाहर जांगले के पास दोनों भूत नाच रहे हैं। यकीन नहीं तो चलकर देख लो। राहुल की माँ देखने के लिए जाती है तो वह देखती है कि सच में दो भूत बाहर नाच रहे थे। ये सब देखकर राहुल की माँ भी डर जाती, लेकिन वह राहुल से कहती है, ये दोनों भूत नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है तो चलो मेरे पास सो जाओ। राहुल अपने माँ के पास सो जाता है। सुबह होती है, तब राहुल की माँ देखती है कि राहुल को बहुत तेज बुखार है। वह दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाने लगती है तो गांव में ही उसे एक आदमी मिलता है और वह आदमी राहुल की माँ से पूछता है, राहुल को लेकर कहाँ जा रही हो? राहुल को बुखार है, दवा लेने जा रही थी। रात को हमारे घर के पास दो अजनबी लोग नाच रहे थे, देखने में भूत की तरह दिख रहे थे। बस उन्हीं दोनों को देखकर राहुल डर गया है और इसी वजह से राहुल की तबीयत खराब हो गई है। हमारे गांव में तो कोई भी अजनबी आदमी नहीं आया था, तो फिर ऐसी हरकत कौन कर सकता है? तभी अजय और विजय आ जाते हैं। विजय राहुल से कहता है, क्या हुआ राहुल, रात को मजा आया, डर गए ना हम दोनों की कलाकारी देखकर। तुम दोनों इसे कलाकारी कहते हो? अरे तुम्हारी वजह से राहुल कितना डर गया है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। मैं तुम दोनों की शिकायत लेकर मुखिया के पास जा रहा हूँ और इस बार मैं तुम दोनों को सजा दिलाकर रहूंगा। हम दोनों तो बस मजाक कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि राहुल इतना डर जाएगा कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो पहले राहुल की दवा ले आते हैं, उसके बाद सरपंच के पास चलेंगे। तुम सब जाओ दवा लेने, मैं तो जा रहा हूँ मुखिया के पास। राहुल और उसकी माँ दवा लेने के लिए चले जाते हैं। साथ में अजय और विजय भी जाते हैं और वह आदमी मुखिया के पास चला जाता है और मुखिया के पास पहुंचने के बाद मुखिया से कहता है, अजय और विजय की शरारतें आए दिन बढ़ती जा रही है, उन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? अब दोनों ने क्या किया? रात को दोनों भूत बनकर राहुल और उसकी माँ को डरा रहे थे, जिससे राहुल की डर की वजह से तबीयत खराब हो गई है। कहाँ हैं दोनों? उन दोनों को साथ में लेकर आना चाहिए था। दोनों राहुल की दवा लेने के लिए गए हैं। ठीक है, आने दो दोनों को, मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद जब राहुल की दवा लेकर दोनों गांव में आते हैं तो देखते हैं कि गांव के लोग और मुखिया एक साथ खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। जब वे दोनों उन सब के पास पहुंचते हैं तब मुखिया जी कहते हैं, तुम दोनों नहीं सुधरोगे। अभी तक छोटी छोटी शरारत करते थे, अब तुम दोनों इतने बिगड़ गए हो कि इतनी बड़ी बड़ी हरकतें करने लगे हो कि अभी तक सिर्फ गांव वाले परेशान रहते थे। अब लगता है तुम दोनों की वजह से हम सभी को ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। हम दोनों ने किया क्या है? सिर्फ भूत ही तो बने थे। हमने नहीं सोचा था कि राहुल इतना डर जाएगा। हम दोनों ने मजाक में किया था, सोचा था कि ये बात गांव वालों को सुबह बताएंगे तो सभी हंसेंगे, लेकिन तुम सबको ये सब पसंद नहीं तो आज के बाद नहीं करेंगे। वैसे भूत से कोई इतना थोड़ी डरता है। तुम दोनों को दूसरे की मजा लेने में बहुत मजा आता है ना, और तुम दोनों भूत से नहीं डरते तो गांव के पास वाले हवेली में एक रात रहकर आओ तो जाने कि तुम दोनों भूत से नहीं डरते हो। और हाँ, तुम दोनों हवेली में जाओ या न जाओ, लेकिन गांव वालों को परेशान न करो, शांति से रहो और शांति से रहने दो। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अजय और विजय वहीं खड़े रहते हैं। गांव वालों के जाने के बाद दोनों आपस में बात करने लगते हैं।
हमने तो सिर्फ मजे के लिए किया था। सोचा था हमारी हरकतों की वजह से गांव वाले खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं, सभी लोग हमसे नाराज हो गए। हमें लगता था कि गांव वाले हमारी वजह से खुश होते हैं, लेकिन नहीं, आज पता चला कि गांव वाले हमारी वजह से परेशान रहते थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुखिया जी क्या कह रहे थे? गांव के पास वाले हवेली में एक रात रहकर आओ तो जाने। मुझे तो लगता है उस हवेली में कुछ राज छिपा है, हमें जाना चाहिए। अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, वैसे भी गांव वाले हमसे परेशान हैं। क्या पता हम दोनों को उस हवेली में जाने से गांव वालों की परेशानी दूर हो जाए। दोनों हवेली की ओर चले जाते हैं। दोनों हवेली के पास पहुंचते हैं और हवेली के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हवेली तो बहुत ही डरावना है। वे दोनों हवेली के अंदर घूमने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है, तुम दोनों कौन हो और इस हवेली में क्या करने के लिए आए हो? दोनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर ये आवाज किसकी है। तभी दोनों सामने वाले दीवार पर एक परछाई देखते हैं। परछाई को देखकर अजय पूछता है, तुम कौन हो? मैं तो एक आत्मा हूँ और इसी हवेली में रहता हूँ, लेकिन तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने के लिए आए हो? हम दोनों यहीं पास वाले गांव में रहते हैं। हमारी वजह से गांव के लोग परेशान रहते हैं, बस उन्हीं की परेशानी दूर करने के लिए आए थे। तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तुम दोनों अपने गांव वालों को परेशान करते हो तो क्या तुम दोनों खुश रहोगे? जानते हो ना, जो दूसरों को तकलीफ देता है वह कभी खुश नहीं रहता, वह भी हमेशा परेशान रहता है। लेकिन हम दोनों ने कभी भी गांव वालों को परेशान करना नहीं चाहा, बस गांव वालों को खुश और हंसते हुए देखना चाहते थे, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करते थे। हमें नहीं पता था कि गांव वाले हमारी हरकतों से परेशान रहते थे। हम तो ये समझते थे कि हमारी हरकतों की वजह से वे खुश रहते हैं, इसीलिए और ज्यादा उल्टे सीधे काम करते थे। लेकिन हमें आज पता चला कि हमारी वजह से वे परेशान रहते हैं। हम दोनों गांव वालों को खुश देखना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे मेरे गांव वाले खुश रहे? हाँ, मेरे पास उपाय तो है, लेकिन इसमें बहुत कठिनाई है। अगर तुम गांव वालों को खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें इस परेशानी को पार करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगा। सिर्फ तुम दोनों को बता देता हूँ। तुम दोनों को पास वाले जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में तुम दोनों को एक गुफा मिलेगा। गुफा के अंदर तो आसानी से पहुंच जाओगे, लेकिन आगे का रास्ता तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम दोनों मेरी तरह अपने गांव वालों को सच्चे दिल से खुश देखना चाहते होगे। लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम भी गांव वालों को खुश देखना चाहते हो? तुम दोनों को मेरे बारे में जानना है तो तुम्हें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तुम दोनों जब वहां पहुंच जाओगे तब तुम्हें उस जगह पर अपने गांव वालों की खुशी के साथ साथ एक किताब मिलेगा। उस किताब में मेरे बारे में सब कुछ लिखा है। दोनों वहां से चले आते हैं और पास वाले जंगल में चले जाते हैं। दोनों जंगल में पहुंचने के बाद गुफा को ढूंढते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद दोनों को एक गुफा का दरवाजा दिखता है। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है। तब अजय कहता है, लगता है हम दोनों गलत गुफा में आ गए हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सामने देखो, एक दरवाजा दिख रहा है, लेकिन ये दरवाजा खुलेगा कैसे? इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई चाबी भी नहीं है। जरा ध्यान से देखो, दरवाजे पर कुछ लिखा है। ये तो एक पहेली है। लगता है इस पहेली के उत्तर देने से ये दरवाजा खुलेगा, लेकिन लिखा क्या है जरा ध्यान से पढ़ो। मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ, कभी पीछे नहीं हटता। बताओ मैं कौन हूँ? मेरे हिसाब से इस पहेली का उत्तर समय है। तुमने सही कहा, देखो दरवाजा खुल रहा है। दरवाजा खुलता है तो दोनों को एक और गुफा दिखता है। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि गुफा के अंदर बहुत सारे खजाने हैं और खजाने के बगल में एक किताब रखा हुआ है। दोनों खजाने को देखते हैं। तब अजय कहता है, ये तो बहुत सारे खजाने हैं। अब इन खजाने को पाकर गांव के लोग खुश हो जाएंगे और उनकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। खजाने के बगल में जो किताब रखी हुई है उसमें देखते हैं कि हवेली में रहने वाली आत्मा के बारे में क्या लिखा है। आखिर उस आत्मा की सच्चाई क्या है? किताब को हम दोनों नहीं पढ़ेंगे, इस किताब को गांव के मुखिया ही पढ़ेंगे कि किताब में उस आत्मा के बारे में क्या लिखा है। पुरानी किताबों को समझने में गांव के मुखिया जी हमसे बेहतर हैं। अजय और विजय दोनों मिलकर खजाना और किताब को अपने साथ गांव में लेकर आ जाते हैं और गांव वालों से कहते हैं, देखो हम दोनों के हवेली में जाने से हमें जंगल के गुफा में कितना सारा खजाना मिल गया है।
तुम दोनों तो हवेली में गए थे, लगता है ये खजाना तुम दोनों को हवेली में ही मिली है, और हम लोगों से झूठ बोल रहे हो कि ये खजाना तुम्हें जंगल की गुफा में मिली है। जब ये खजाना तुम्हें जंगल में मिली है तो हवेली से जंगल में कैसे पहुंच गए? तुम तो अभी भी हम दोनों के ऊपर शक कर रहे हो। अगर हम दोनों को झूठ बोलना ही था तो ये खजाना गांव में ही क्यों लाते, वहीं से ले जाकर कहीं दूर बस जाते। लेकिन नहीं, हम दोनों हमेशा गांव वालों को खुश देखना चाहते थे। वैसे तो हम दोनों हवेली में ही गए थे, लेकिन हवेली के अंदर एक आत्मा रहती है। उसी के कहने पर हम दोनों जंगल में गए थे। और हाँ, वह आत्मा हमेशा ही हमारे गांव का भला चाहा है। उस आत्मा के बारे में हमने जानना चाहा, लेकिन उस आत्मा ने हमें कुछ भी नहीं बताया। इस किताब में उस आत्मा के बारे में लिखा है। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ही पढ़कर उस आत्मा के बारे में हमें बता दो। आखिर वो है कौन जो हमारे गांव को खुश देखना चाहता है? मुखिया किताब को पढ़ने लगता है और जब पूरी किताब पढ़ लेता है तब वह गांव वालों को उस आत्मा के बारे में बताता है। वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। बहुत समय पहले वह हमारे गांव का रक्षक था। उसने बहुत से आक्रमणों से हमारे गांव की रक्षा की थी। दुश्मनों को जब पता चला कि उनके पास बहुत सारा खजाना है तो वे सब लूटना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सारा खजाना जंगल के गुफा में छिपाकर चले आए थे, और उसी रात को दुश्मनों ने उन्हें उन्हीं के हवेली में मार देते हैं। तब से वे अभी तक इस खजाने की रखवाली करते थे कि कोई हमारे गांव का सच्चा आदमी ही इस खजाने तक पहुंचे और खजाने को पूरे गांव की भलाई में लगाए। और आगे लिखा है कि वे मरने के बाद भी इस खजाने को गांव वालों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन कुछ अनजान शक्तियों की वजह से वे यहां तक नहीं आ पाते थे। लेकिन खजाने को देखने और इस किताब में कुछ न कुछ लिखने के लिए रोज खजाने के पास जाया करते थे। बीच में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन लास्ट के पन्ने में लिखा है कि जिस दिन ये खजाना मेरे गांव वालों तक पहुंच जाएगी, उस दिन मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी, और खजाने को गांव वालों तक पहुंचाने वाला ही मेरी तरह बहादुर और गांव का सच्चा रखवाला होगा। ये सब सुनने के बाद गांव वाले अजय और विजय की तारीफ करते हैं और दोनों से माफी मांगते हैं। अब अजय और विजय दोनों शरारत छोड़कर गांव के जिम्मेदार आदमी बन जाते हैं।